नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बैयर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन का आपका अपना यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम आप सभी लोगों को समस्त वीडियो और समस्त प्रकार की जानकारी अपडेट करवाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं बात करने वाला हूँ वैलिडेशंस रूल्स एंड डेटा एंट्री। वैलिडेशंस रूल्स क्या होते हैं और वैलिडेशंस रूल्स किस प्रकार से काम करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए तथा नोटिफिकेशन अब तक जिसने ऑन नहीं किया है तो सभी बच्चे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जिसने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वैलिडेशंस रूल्स क्या होते हैं, डेटा एंट्री क्या होती है। एमएस एक्सेस आप सभी लोग जानते हैं। एमएस एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। यानी डेटा, किसी भी जानकारी को आधार बना करके यानी बेस बना करके जब उसको यूज़ किया जाता है, उसको जब तैयार किया जाता है तो उसी को कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब अलग अलग प्रकार से अलग अलग डेटा बनाए जा सकते हैं। जैसे आपने अगर किसी स्टूडेंट की टेबल बना रहे हैं तो स्टूडेंट का डेटा कहलाएगा। स्टूडेंट के टेबल के साथ साथ अगर आप मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा बनाना चाहते हैं या फिर किसी कंपनी के लिए या फिर कोई भी डेटा को आप वहाँ पर बना करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब बनाने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एमएस एक्सेस का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। उसके पश्चात दो या दो से अधिक टेबल के डेटा को एक साथ देखने के लिए हम क्यूरी क्रिएट करते हैं। क्यूरी से मिलकर के बनता है आपका फॉर्म। उसके पश्चात अगर हमको उसको फॉर्म के रूप में देखना है तो हम उसको फॉर्म के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। और उसके पश्चात होता है दोस्तों रिपोर्ट। अगर हम किसी के सामने उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसको हम रिपोर्ट बोलते हैं। वैलिडेशंस रूल्स मतलब होते हैं नियम। यानी अगर आप एमएस एक्सेस पर काम कर रहे हैं, एमएस एक्सेस पर काम करते समय अगर आपने मान लीजिए एमएस एक्सेस पर अगर आप काम कर रहे हैं और उसको करते समय अगर आपको किसी प्रकार से कोई नियम लगाने हैं या फिर कोई अगर नियमों को लगाना है, नियमों का सेट लगाना है गलतियों से बचने के लिए, ठीक है। किसी भी गलतियों के से बचने के लिए जब कोई नियम लगाया जाता है तो वो वैलिडेशंस रूल्स कहलाता है, ठीक है। गलतियों से बचने के लिए जब कोई रूल्स लगाया जाता है तो उसको वैलिडेशंस रूल्स कहते हैं, ठीक है। तो यानी वैलिडेशंस रूल्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मतलब कि जिसके थ्रू हम अपनी डेटा की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। डेटा की वैल्यू को क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्टोर कर सकते हैं। यानी हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, अपनी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम अपनी डेटा की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं तथा उसकी सीमा निर्धारित कर सकते हैं। सारे बच्चों से मैं कहना चाहूँगा फटाफट लिखना स्टार्ट कर दीजिए क्लास को, क्योंकि बाद में आपको बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पर हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं, आप साथों साथ लिखते भी जाइए, ठीक है। वैलिडेशंस रूल्स एंड डेटा एंट्री की अगर बात करते हैं तो वैलिडेशंस रूल्स एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसके थ्रू हम अपनी डेटा की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं तथा उसकी सीमा निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। सीमा निर्धारित करने का मतलब यह है कि हम किसी डेटा में कौन सी वैल्यू को डालना चाहते हैं, कौन सी वैल्यू को इनपुट करवाना चाहते हैं, कौन सी वैल्यू हम शो करवाना चाहते हैं, वो सब किस पर निर्भर करता है, इस वैलिडेशंस रूल्स पर निर्भर करता है। यानी वैलिडेशंस रूल्स वे रूल्स होते हैं या फिर नियमों का ऐसा समूह जिसके माध्यम से हम अपने डेटा में कोई भी जानकारी को स्टोर करके रख सकते हैं। बिना गलतियों से बचे उस जानकारी को स्टोर करके रखा जा सकता है। अब उस जानकारी का उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, अगर अलग अलग प्रकार की जानकारियों के लिए अलग अलग प्रकार के आपके पास रूल्स दिए रहते हैं। चलिए हम सबसे पहले गूगल में जाकर के भी कुछ वैलिडेशंस रूल्स के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सर्च कर लेते हैं वैलिडेशंस रूल्स एमएस एक्सेस, ठीक है। मैंने आप सभी लोगों से बोला था कि आप गूगल का सहारा ले सकते हैं या फिर आप हर एक जगह का सहारा ले सकते हैं, बस आप सभी बच्चों को बनना चाहिए, ठीक है। तो आप बहुत सारे हमारे पास रूल्स अगर हों तो देखते हैं हम यहाँ पर, अगर हमारे पास कोई रूल्स अगर दिए हुए हैं तो फ्रेंड, तब तक सबसे पहली बात तो मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर जो मैंने कल आपको बताया था वैलिडेशंस रूल्स, अब डालते कहाँ है वैलिडेशंस रूल्स। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका वैलिडेशंस रूल्स मतलब नियम, यानी गलतियों को बचने के लिए हम जिन रूल्स का प्रयोग करते हैं उनको बोलते हैं वैलिडेशंस रूल्स। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ अगर रूल्स अगर हों, ठीक है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए एक वैलिडेशंस रूल्स ये है आपका यहाँ पर कि अगर लेस देन ग्रेटर देन जीरो अगर लगाएंगे तो एंटर अ न्यू जीरो वैल्यू। अगर आप जीरो वैल्यू लिखना चाहते हैं उसके लिए होता है लेस देन, उसके पश्चात ग्रेटर देन इक्वल जीरो, यानी वैल्यू मस्ट बी जीरो अगर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे तमाम प्रकार के वैलिडेशंस रूल्स अलग अलग दिए हुए रहते हैं। नॉट का प्रयोग क्यों करते हैं, नल का प्रयोग क्यों करते हैं, लाइक एंड का प्रयोग, सबका प्रयोग मैंने करना आपको बताया हूँ। इज नल और नॉट लाइक, उसके पश्चात हम लोगों ने वैलिडेशंस रूल्स को लगाया था। सभी बच्चों को अगर याद होगा तो सभी बच्चों को मैंने वैलिडेशंस रूल्स कैसे लगाते हैं ये यहाँ पर मैंने सभी बच्चों को सिखाया था, ठीक है। जब हम किसी भी डेटा को, चूँकि यहाँ पे
होम पर यानी हम लोग किसी भी डेटा को जब डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं तो डिज़ाइन व्यू में जब डेटा ओपन हो जाता है तो कुछ नीचे की ओर जब हम लोग यहाँ पर जैसे कि नेम लिखते हैं तो देख सकते हैं आप इस नेम वाले सेक्शन पे जब से आप क्लिक करेंगे तो वैलिडेशन रूल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यानी कि ऐसा नियम जो मतलब हम चाहते हैं कि वो जो नियम में यानी अपने डेटा पर बदलाव ना हो, ठीक है, डेटा पर किसी प्रकार से कोई अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें गलतियाँ ना हो, इसलिए हम लगाते हैं वैलिडेशन रूल्स। तो सभी बच्चे इसका ध्यान देंगे वैलिडेशन रूल्स क्या होते हैं, किस प्रकार से काम किए जाते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर के लिए आपको लगाना है। अगर आप अल्फ़ाबेट कैरेक्टर में कोई किस प्रकार से गलतियाँ नहीं चाहते तो उसके लिए आपका रूल्स होता है इज नल और नॉट लाइक। उसके पश्चात देखिए इज नल और नॉट लाइक, इसको आप याद रखेंगे। उसके पश्चात डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्टार, उसके पश्चात यहाँ पर आपको ध्यान देना है कोष्टक लगाना है। उसके पश्चात यहाँ पर सेमीक्लोन का चिन्ह लगाना, क्लोन चिन्ह लगाना है। उसके पश्चात फिर ए से जेड, कोष्टक बंद, स्टार और डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि किसी बॉक्स में अगर मान लीजिए कोई अगर एक्सेस का कोई अगर टेबल में कोई बॉक्स अगर हम लिख रहे हैं और हम अगर चाहते हैं कि उस बॉक्स में सिर्फ 0 से लेकर के 9 तक ही वैल्यू आए तो दोस्तों डिजिट के लिए होता है इज नल और नॉट लाइक, उसके पश्चात इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ देखिए स्टार, फिर यहाँ पर आपका देखिए 0 से लेकर के 9 तक आपने यहाँ पर डिजिट लगाया हुआ है। मान लीजिए अगर मैं 0 से लेकर के अगर 7 कर दूंगा तो क्या होगा कि 7 के बाद यानी डिजिट जो रहेंगे वो 7 तक ही डेटा आएगा, 7 के बाद का डेटा नहीं आएगा, 8 और 9 डेटा नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आपने अगर लगाया हुआ है मान लीजिए 5 तक के तो 0 से 5 तक ही डेटा आप लिख सकते हैं। CPCT के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि वैलिडेशन रूल्स एंड डेटा एंट्री के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला भी आपको देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही है। तो इस प्रकार से फॉर्मूले दिए जाते हैं, आप याद रखेंगे, भूलना नहीं है। उसके पश्चात अगर आपको कोई अगर 8 कैरेक्टर का अगर कोई लेटर लिखना, मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई कैरेक्टर जो है कोई अगर शब्द अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो शब्द मात्र 8 लेटर का ही रहे, 8 लेटर से ज़्यादा का वो शब्द नहीं रहना चाहिए। अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशंस है, अगर इस प्रकार से कोई कंडीशंस अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आपका सूत्र होता है इज नल और नॉट लाइक। उसके पश्चात आपने लिखा इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर स्टार, उसके पश्चात कोष्टक लगाना है, फिर यहाँ पर आपको क्लोन का सिंबल और उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क लगाने 8 बार, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क आपको कितने बार लगाने दोस्तों? 8 बार लगाने। उसके पश्चात इन्वर्टेड कॉमा, उसके पश्चात हेड बंद और इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ से आप स्टार के साथ बंद कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कैरेक्टर एंड स्पेस के लिए देना चाहते हैं, कैरेक्टर स्पेस का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर हम स्पेसिंग दे रहे हैं, अगर डबल ज़्यादा ही स्पेस अगर हमने किसी शब्द के बीच में दे दिया है तो उस शब्द से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इज नल और नॉट लाइक। उसके पश्चात देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले को पूरा का पूरा लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। मैंने आप सभी लोगों के ग्रुप में एक फार्मूला भी भेजा था, तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि वो फार्मूले आप सभी बच्चे जो हैं उनको लिख लेंगे, जो मैंने फार्मूले आपको सेंड किया था, ठीक है। ग्रुप में मैंने सभी बच्चों को फॉर्मूले सेंड कर दिया था। दोस्तों एक बात और आपको ध्यान देना है, फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो जैसे कि एक्सेप्ट डिजिट, डिजिट के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके पश्चात आप पॉजिटिव नंबर के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, नो मोर देन 100% के लिए नंबर लगा सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के यस या नो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो हर एक फॉर्मूले का उपयोग हम अलग अलग काम को करने के लिए करते हैं। हर एक वैलिडेशन रूल्स का मतलब ही होता है टेबल पर किसी गलती से बचने के लिए जिस रूल्स को यूज़र के द्वारा लगाया जाता है उसी रूल्स को कहते हैं वैलिडेशन रूल्स। क्या कहते हैं? वैलिडेशन रूल्स कहते हैं। चलिए दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर हो जाता है ऐड रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड एंड एडिट डेटा, ठीक है। ऐड रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड एंड एडिट डेटा का मतलब ये होता है कि हम अपने टेबल में या अपनी क्यूरी या फिर अपने रिपोर्ट, जो इसका पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सभी बच्चे इसको लिखने के लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी जल्दी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपके पास ऐड रिकॉर्ड का मतलब होता है किसी रिकॉर्ड को ऐड करना, यानी टेबल में डाला जाने वाला प्रत्येक डेटा जो होता है वो रिकॉर्ड कहलाता है। टेबल में डाला जाने वाला प्रत्येक डेटा क्या कहलाता है? तो प्रत्येक डेटा आपका रिकॉर्ड कहलाता है। रिकॉर्ड का मतलब होता है जानकारी को व्यवस्थित करके रखना। तो टेबल में डाले जाने वाला प्रत्येक डेटा को हम रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड की अगर बात करते हैं तो आप ऐड रिकॉर्ड की सहायता से रिकॉर्ड को ऐड भी करवा सकते हैं, यानी हम न्यू पर क्लिक करके नया डेटा ऐड करके रख सकते हैं। तो हो सकता है कि एक क्लास में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हों तो हर एक व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके हम इसमें रख सकते हैं, उसी को कहा जाता है न्यू रिकॉर्ड या फिर ऐड रिकॉर्ड, ठीक है। तो ऐड रिकॉर्ड का मतलब ये होता है किसी रिकॉर्ड को ऐड करना। तो यहाँ पर हम उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पर होता है देखिए
डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड का मतलब होता है किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना, उसको डिलीट डिलीट रिकॉर्ड कहते हैं। उसके पश्चात होता है एडिट टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को बदलना, उसको हम एडिट टेक्स्ट कहते हैं। चलिए हम थोड़ा करके देख ही लेते हैं। एक्सेस पर चलते हैं। एक्सेस पर आने के पश्चात यहाँ पर हम देखेंगे आईडी। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ नेम, मैं थोड़ा सा कॉलम बना लेता हूँ नेम। उसके पश्चात यहाँ पर आ जाएगा फादर्स नेम। उसके पश्चात हम लिख देते हैं मदर्स नेम। स्टूडेंट के लिए टेबल बना रहे हैं, Ctrl+S करेंगे, सेव हो जाएगा। उसके पश्चात व्यू में जाएंगे, डेटा सीट व्यू में ओपन कर लेंगे। अब नेम पर आकर के मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, फादर्स नेम और मदर्स नेम। उसके पश्चात फिर से नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो दोस्तों ये हम लोग यहाँ पर डेटा को भर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम लोग ने यहाँ पे डेटा भर दिया है। अब यहाँ पर हमने जब डेटा को भर दिया, इसके पश्चात यहाँ इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले जूम करके देखेंगे तो देख सकते हैं ये जो डेटा है, अगर मान लीजिए किसी ऐड रिकॉर्ड का मतलब ये है कि जब एक रिकॉर्ड के पश्चात ऑटोमेटिकली जब हम दूसरे रिकॉर्ड को लिखते हैं तो इस रिकॉर्ड को क्या बोला जाता है, ऐड रिकॉर्ड। किसी टेबल पर जब हम किसी डेटा को लिखते हैं या फिर किसी टेबल पर जब किसी डेटा को डाला जाता है तो वह क्या कहलाता है, ऐड रिकॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ऐड रिकॉर्ड कहलाता है। ऐड रिकॉर्ड का मतलब यही होता है कि रिकॉर्ड को ऐड करना, रिकॉर्ड को कंप्यूटर में डालना या फिर टेबल में हम रिकॉर्ड को ऐड कराना ही रिकॉर्ड को ऐड करना कहलाता है। तो ऐड रिकॉर्ड सबको बन जाएगा क्या, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइव कमेंट ऑन है। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात मैं आपको बताना चाहता हूं, तो अगर आपसे अगर आया कि ऐड रिकॉर्ड की परिभाषा लिखिए या फिर ऐड रिकॉर्ड को समझाइए, तो बोलना कि मतलब आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर में जब हम MS एक्सेस पर काम करते हैं तो MS एक्सेस पर हर एक डेटा क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है। प्रत्येक डेटा को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। और उस डेटा को लिखते समय हम उस डेटा को क्या करते हैं, जब हम उस डेटा को अपने सिस्टम पर प्रविष्ट कराते हैं या फिर अपने सिस्टम पर जब लिखते हैं तो उसी को बोला जाता है ऐड रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड को ऐड करना। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ऐड रिकॉर्ड के पश्चात होता है आपका डिलीट रिकॉर्ड। तो किसी रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के पश्चात राइट क्लिक करके जब डिलीट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो वो हो जाता है डिलीट रिकॉर्ड। तो देख सकते हैं 1 और 2 नंबर का जो 2 नंबर का डेटा था डिलीट रिकॉर्ड हमने डिलीट कर दिया है। राइट क्लिक करना है आपको, न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड के लिए नीचे आपका देखिए यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ये नीचे हमारा माउस पॉइंटर आ जाएगा, यहाँ पर हम नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो डिलीट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, कट अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कट कर देंगे उसको, ठीक है। उसके बाद शायद यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे तो रिकॉर्ड यहाँ 9 नंबर के रूप में आ जाएगा। अब वो 3 के रूप में नहीं आएगा, वो यहाँ 9 के रूप में आएगा। अब इसी को हम राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर सकते हैं, रो की हाइट्स वगैरह दे सकते हैं। डिलीट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार से हम रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक था एडिट रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड को ऐड करना, एडिट करना। तो एक बात याद रखिएगा, एडिट रिकॉर्ड का मतलब होता है जब किसी रिकॉर्ड को सुधारा जाता है, ठीक है, यानी उसमें कोई संशोधन किया जाता है तो उस रिकॉर्ड को हम कहते हैं एडिट रिकॉर्ड। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये नेम पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम इसको एडिट रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं। मैं इसको अगर ऐड करना चाहता हूँ, एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट कर दूंगा। तो सबसे पहले आप उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के पश्चात आप कीबोर्ड से कोई नया रिकॉर्ड टाइप कर देंगे। जैसे मैं भैया टाइप कर देता हूँ तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मतलब कि एडिट हो जाएगा, यानी वो रिकॉर्ड बदल जाएगा। इसी को कहा जाता है एडिट रिकॉर्ड। क्या कहा जाता है दोस्तों, एडिट रिकॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे वीडियो के में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फाइंड एंड रिप्लेस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है देखते हैं। तो सभी बच्चों को पता होगा, कल मैंने प्रैक्टिकल में आप सभी को बताया भी था फाइंड क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है, ठीक है। फाइंड का मतलब होता है खोजना। एक्सेस में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में या फिर आपका वर्ड में, चारों प्रकार के प्रोग्राम में जब भी हम किसी अपने डॉक्यूमेंट को में किसी एक वर्ड को जब खोजना चाहते हैं, यूज़र अपने डॉक्यूमेंट में या फिर यूज़र अपने पेज पर या यूज़र अपने डेटा शीट पर जब किसी शब्द को या फिर किसी वाक्य को खोजना चाहता है तो उसके लिए वो किसका इस्तेमाल करता है, फाइंड का। फाइंड का मतलब ही होता है कि रिकॉर्ड को आप जाकर के क्या करें, खोजें और उसको बदल सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि ऐड रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, एडिट टेबल, ये सब मेन्यू जो था ये एडिट मेन्यू में आता था पहले, ठीक है। एडिट मेन्यू यहाँ पे मैंने लिखा हुआ हूँ। तो एडिट मेन्यू 2013 में यहाँ पर एडिट मेन्यू नहीं होती, यहाँ पर वो जो है आपका सारा का सारा जो विकल्प है वो होम टैब के अंतर्गत ही आता है, न्यू सेव, और आप राइट क्लिक करके उसको ला सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब फाइंड एंड रिप्लेस की बात करते हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना और बदलना। तो खोजेंगे कैसे, तो देखिए ये फाइंड का बटन है, ये फाइंड का देखिए यहाँ पर है होम टैब पर फाइंड, कंट्रोल F दबाएंगे तो भी फाइंड पर क्लिक करते ही हमारे सामने फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा।
उसके पश्चात यहाँ पर आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर उस शब्द को लिखना है जिसको आप खोजना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे बैयर लिख देता हूँ। जैसे ही हमने बैयर लिख करके फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए पीछे जो बैयर हमने लिखा हुआ था वो बैयर हाईलाइट हो चुका है। तो इससे हम कह सकते हैं कि फाइंड का उपयोग हम लोग कर सकते हैं खोजने के लिए। अब आपको रिप्लेस अगर करना है तो आप Ctrl+H दबा दीजिए, लेकिन यहीं पर ऊपर रिप्लेस का विकल्प है, तो आप यहाँ देखिए इस पर रिप्लेस पर क्लिक कीजिए और रिप्लेस पर क्लिक करने के पश्चात आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करना मतलब बदलना। तो रिप्लेस विथ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर मान लीजिए मैं अगर अपना नाम लिख देता हूँ रोहित स्टडी हब, तो यहाँ पर देखेंगे मैं इसको जैसे ही रिप्लेस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली बैयर जहाँ लिखा हुआ था वहाँ पर रोहित स्टडी हब आ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर विकल्पों का चयन कर सकते हैं। तो ये होता है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड की शॉर्टकट की Ctrl+F होती है और रिप्लेस की शॉर्टकट की Ctrl+H होती है। तो इस प्रकार से आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड करना मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना और रिप्लेस करना मतलब होता है बदलना। अब आप जब पेपर में अगर आपसे लिखने आए ये क्वेश्चंस आए तो आप पूरी विधि लिखेंगे कि MS एक्सेस पर जब हम किसी डेटा को तैयार करते हैं तो डेटा हमारा 4 प्रकार से तैयार होता है, फॉर्म, टेबल, क्यूरी और रिपोर्ट। तो 4 प्रकार से डेटा तैयार होता है। इन चारों डेटाओं में से अगर हम किसी डेटा को खोजना चाहते हैं तो उसके लिए फाइंड विकल्प का चयन करना पड़ता है। अब फाइंड विकल्प का जब चयन करते हैं तो फाइंड को चयन करने के लिए सबसे पहले हम अपने टेबल को ओपन करते हैं। उसके पश्चात होम टैब के अंतर्गत जाकर के फाइंड विकल्प पर क्लिक करते हैं। फाइंड पर क्लिक करते ही हमारे सामने फाइंड विकल्प पर क्लिक करते हैं। फाइंड पर क्लिक करते ही हमारे सामने फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में हम उस शब्द को लिखते हैं जिसको हमें खोजना है। उसके पश्चात फ्रेंड्स खोजने के पश्चात हम अगर उसको बदलना चाहते हैं तो रिप्लेस पर क्लिक करते हैं, जिससे हमारा डेटा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस प्रकार से फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जिन बच्चों को अगर अब तक समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये जो कोर्स सेशन जो चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको दूसरी जानकारी समझ में नहीं आएगी। इसलिए जितने बच्चों को अगर यहाँ कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे आपका टॉपिक क्या है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फाइंड एंड रिप्लेस। तो देखेंगे मैंने भी यहाँ पर वही चीज़ लिखा हूँ, डेटा सीट में फाइंड कमांड के यूज़। ठीक है, इसको यहाँ पे गलत USE, ठीक है, यूज़ से डेटा को फाइंड किया जा सकता है, मतलब डेटा को खोजा जा सकता है। अब डेटा को खोजने के लिए कुछ विधियाँ होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको टेबल को क्या करना होगा, टेबल को आप सबसे पहले डेटा सीट व्यू में ओपन करें। तो देखेंगे टेबल जो है इसको हमने किस सीट में ओपन करना है, ये डेटा सीट में ही ओपन है वर्तमान में। अभी देखिए डेटा सीट व्यू में ही खुला हुआ है। अब डेटा सीट व्यू में ये टेबल को हम खोज लेंगे। खोलने के पश्चात आप क्या करेंगे, ढूंढे जाने वाले रिकॉर्ड के फील्ड पर मतलब कि आप कर्सर रखें और मेन्यू बार से एडिट मेन्यू पर क्लिक करें या फिर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करें। तो अभी हमारे पास एडिट मेन्यू नहीं है, तो यहाँ पर जो कि 2013 में क्या है फ्रेंड, होम मेन्यू पर। ठीक है, होम मेन्यू पर जाकर के आप क्या करें, क्लिक करें फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, मेन्यू बार से होम मेन्यू पर जाकर के किस पर क्लिक करना है, होम मेन्यू पर सबसे पहले क्लिक करना है। उसके पश्चात फिर फाइंड एंड रिप्लेस पर क्लिक करना है। फाइंड एंड रिप्लेस पर क्लिक करते ही क्या होगा, ऐसा करने पर फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स में उस वैल्यू को क्लिक करें जिससे हम फाइंड करना चाहते हैं। देखिए वही वाली बात आ गई जो बात मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। और यहाँ से आपको क्या करना है, लुकिंग बॉक्स में टेबल को सिलेक्ट करें, फाइंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने को आप रिप्लेस अगर करने के लिए रिप्लेस टैब पर क्लिक करें। अगर रिप्लेस करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आप उसको रिप्लेस पर क्लिक करें। तो रिप्लेस करेंगे तो फाइंड व्हाट में आप वैल्यू डालेंगे और उसके पश्चात रिप्लेस की बात करेंगे तो रिप्लेस में जाकर के आप उस डेटा को चेंज कर सकते हैं, यानी रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस आपका थ्योरी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थ्योरी है जो आपके पेपर में पूछी जाती है। अगर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार से कोई डाउट अगर हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सभी को भी फाइंड एंड रिप्लेस समझ में आया है नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी, कमेंट कीजिए सभी बच्चे। फाइंड एंड रिप्लेस सबको समझ में आया या नहीं, सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बताएंगे। फाइंड एंड रिप्लेस फाइंड एंड रिप्लेस क्या है, कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है। ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर क्या है, सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं।
तो सॉर्ट एंड फिल्टर मैंने आप सभी को बताया था, एक बार बता देता हूँ मैं और आपको फिर से। सॉर्ट करना और फिल्टर करना। एक्सेस यानी MS एक्सेस में जब हम किसी डेटा को बना करके तैयार कर लेते हैं तो उस डेटा को सॉर्ट एंड फिल्टर करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों सॉर्ट एंड फिल्टर का मतलब वही होता है, शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट का मतलब होता है शॉर्ट, चलिए शॉर्ट एंड फिल्टर की बात करेंगे। यदि आप किसी रिकॉर्ड को सीक्वेंस करना चाहते हैं, जैसे आप अल्फ़ाबेटिकल नंबर में जमाना चाहते हैं, A to Z जमाना चाहते हैं या फिर Z to A जमाना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं सॉर्ट करना। क्या बोलते हैं उसको? शॉर्ट करना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉर्ट करना। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक जिन्हें नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि जब हम लोग अगर किसी भी डेटा को या फिर किसी भी वैल्यू या किसी जब भी हम अगर किसी डेटा को अगर डालना चाहते हैं, किसी भी डेटा को अगर हम लोग ऐड करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? सॉर्ट, यानी उसको हम लोग स्थिर करना चाहते हैं, सीक्वेंस में जमाना चाहते हैं तो उसको सॉर्ट करना बोलते हैं। और फिल्टर करने का मतलब ये होता है कि हम किस चीज़ को दिखाना चाहते हैं, किस चीज़ को छिपा मतलब कि नहीं दिखाना चाहते, उसको कहा जाता है फिल्टर करना। तो सॉर्ट एंड फिल्टर दोनों अलग अलग विकल्प होते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर का उपयोग हम इसलिए किया जाता है क्योंकि सॉर्ट करना मतलब डेटा को स्थिर करना। सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? डेटा को स्थिर करना। तो सॉर्ट डेटा स्थिर करने के लिए हम लोग शॉर्ट विकल्प का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो में जानकारी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि जानकारी आप सभी को कैसी लग रही है। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पे शॉर्ट करने मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट, तो विकल्प याद रखना, शॉर्ट का मतलब क्या होता है? स्थिर करना। तो जैसे मान लीजिए इस नेम वाले विकल्प पर हम चलते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, देखेंगे ये शॉर्ट का विकल्प है, शॉर्ट A to Z। तो शॉर्ट असेंडिंग और शॉर्ट डिसेंडिंग, ऐसे दो प्रकार से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी एक डेटा को शॉर्ट करते हैं तो उसके साथ साथ पूरा संपूर्ण डेटा एक साथ शॉर्ट होता है। तो ये होता है शॉर्ट एंड फिल्टर का विकल्प। फिल्टर करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, उसके पश्चात हम यहाँ से कौन सा टेक्स्ट फिल्टर यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कौन से डेटा को हम दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम उनको बंद करके हम ओके कर देंगे। तो देखिए वही डेटा यहाँ पर फिल्टरिंग हो रहा है, मतलब कि जिन डेटा को दिखाने छिपाने के लिए, फिल्टर करना मतलब छानना। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डेटा को दिखा सकते हैं, डेटा को छिपा सकते हैं। इस प्रकार से शॉर्ट एंड फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बेसिकली इस चीज़ को याद रखना है, शॉर्ट क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, शॉर्ट एंड फिल्टर का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं और किस लिए शॉर्ट एंड फिल्टर का उपयोग करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके पश्चात दोस्तों हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे बात करने वाले हैं, फिल्टर भी समझ में आ गया होगा आप सभी को और शॉर्ट करना भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए यदि आप रिकॉर्ड को सीक्वेंस करना चाहते हैं या सीक्वेंस को बदलना चाहते हैं या फिर रिकॉर्ड को डेटा के द्वारा आप अल्फ़ाबेटिकल सॉर्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको निम्नलिखित प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहला आपका टेबल व्यू में आपको अपना डेटा को रखना पड़ेगा। टेबल व्यू में रखने के पश्चात आप कर्सर को सॉर्ट करने के लिए डेटा के कॉलम पर हम जब ले जाएंगे तो वहाँ पर कर्सर सॉर्टिंग बटन रहती है, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में हमको क्लिक करना है। ऐसा करने पर दो ऑप्शन होते हैं फ्रेंड, शॉर्ट असेंडिंग और शॉर्ट डिसेंडिंग। इस प्रकार से हम शॉर्ट असेंडिंग करेंगे तो डेटा क्या हो जाएगा, A to Z जम जाएगा, और शॉर्ट डिसेंडिंग करेंगे तो Z to A के रूप में डेटा आकर के स्टोर हो जाएगा। इस प्रकार से हम डेटा को शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारा प्रैक्टिकल यहाँ पे समझ में आ गया होगा, वीडियोस भी आपको समझ में आ गया होगा। सारे बच्चे इतना सभी लोग वीडियो को लिख लेंगे। जानकारी अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा बाकी ये फ़िल्टर बाय सिलेक्शन क्या होता है, फ़िल्टर का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।
सागर बालाघाट वाले भैया से बात कर रहा हूँ, तेरे को सुबह बताता हूँ फिर मैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 90 दिन का टाइम है, 7 दिन का टाइम देता है अभी वो बोल रहा है 90 दिन के अंदर और तीसरी स्ट्राइक नहीं आना चाहिए, इनको हटवाना है। तो मैं कल बात कर लेता हूँ फिर तेरे को बताता हूँ।